इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे परफेक्ट मैचिंग के बारे में। तो परफेक्ट मैचिंग को समझने के लिए हमें मैचिंग और कवरिंग दोनों का आना जरूरी है। ओके, तो मैचिंग क्या होती है, कवरिंग क्या होती है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपका गिवन ग्राफ है, इसमें क्या करना है, परफेक्ट मैचिंग फाइंड आउट करनी है। तो इसमें परफेक्ट मैचिंग क्या होता है, बेसिकली वो आपका मैचिंग भी हो और कवरिंग भी हो। तो एम का मतलब मैचिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका सेट दिया हुआ है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या ये मैचिंग है और ये क्या ये कवरिंग है। तो अगर ये मैचिंग और कवरिंग दोनों है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परफेक्ट मैचिंग इस ग्राफ के लिए। तो देखते हैं E1, E4 और E5 मैचिंग क्या होगा, बेसिकली सेट ऑफ ऑल नॉन एडजेसेंट एजेस। तो E1 और E4, E1, E4 एंड E8 ये क्या आपकी नॉन एडजेसेंट है, यस, इसका मतलब ये मैचिंग है। ओके, अब देखते हैं कवरिंग। कवरिंग क्या होती है बेसिकली कि ये जो हमारी एजेस हैं, क्या जैसे E1, E4, E8 इस ग्राफ में सारे वर्टिसेस को कवर कर रही है। अगर कवर कर रही होगी तो इसका मतलब कवरिंग है, नहीं हो रही तो इसका मतलब कवरिंग नहीं है। तो चेक करते हैं E1 किसको कवर कर रहा है, A और B को। तो A और B E1 से कवर हो गया। E4 जो है वो आपका D और E से कवर हो रहा है। E8 F और G से कवर हो रहा है। क्या आपका मिस हो रहा है, C कवर नहीं हो रहा है इन सारी एजेस से, तो कवरिंग नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक नहीं मिला, जैसे मैचिंग तो हमें मिला लेकिन कवरिंग नहीं है, तो इसका मतलब परफेक्ट मैचिंग भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसको देखते हैं E1, E5, E8 क्या ये आपका मैचिंग है, देख लेते हैं। E1, E5 नॉन एडजेसेंट और E8 ये तीनों क्या है आपका नॉन एडजेसेंट एजेस हैं, तो इसका मतलब मैचिंग तो ये है। कवरिंग चेक करते हैं। E1 से A और B कवर हो रहा है, E5 से C और E कवर हो रहा है, E8 से F और G कवर हो रहा है, बट क्या हो रहा है, D आपको मिस कर जा रहा है। तो इसका मतलब ये कवरिंग नहीं है। तो अगर कवरिंग नहीं है तो इसका मतलब परफेक्ट मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं E1, E4, E5, E8 E1, E4, E5 ओ, तो यहाँ क्या हो रहा है, E4 और E5 क्या हो रहा है, एडजेसेंट एजेस हो जाने, तो इसका मतलब मैचिंग तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट E1 से क्या क्या कवर हो रहा है, A और B, E4 से C और E कवर हो रहा है, E5 से C और E5 से और E4 से D और E कवर हो रहा है, और E8 से F। यानी इसका मतलब इन सारी एजेस हम क्या कर रहे हैं, सारे वर्टिसेस को कवर कर लें। इसका मतलब ये तो कवरिंग हो गया, लेकिन कवरिंग परफेक्ट मैचिंग के लिए दोनों का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, परफेक्ट मैचिंग नहीं होगा। अगर यहाँ सिंपल वर्ड्स में गए तो इस ग्राफ में परफेक्ट मैचिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो परफेक्ट मैचिंग बेसिकली क्या होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सपोज दैट ये आपका ग्राफ है ABCD। ओके, ये आपका एक गिवन ग्राफ है। तो इसमें परफेक्ट मैचिंग का मतलब क्या हुआ, हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैचिंग एंड कवरिंग। तो मैचिंग क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन एडजेसेंट एलिमेंट। लेट्स से ये आपका E1 है, E2 है, E3 है और E4 है। तो E1 और E3 को यहाँ लिख देते हैं। तो E1 और E3, तो E1 और E3 मैचिंग है, देख लेते हैं। E1 से और E3 दोनों नॉन एडजेसेंट है, इसका मतलब ये तो मैचिंग हो गया। कवरिंग देख लेते हैं। E1 से क्या कवर हो रहा है, A और B, तो इसका मतलब ये दो वर्टिसेस इससे कवर हो रहे हैं। E3 से C और D, इसका मतलब ग्राफ के सारे वर्टिसेस कवर हो गए। तो ये क्या हो गया, आपका कवरिंग भी हो गया। तो अगर कवरिंग है और मैचिंग है तो परफेक्ट मैचिंग भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, E2, E4 अगर ले लेते हैं, तो क्या ये आपका परफेक्ट मैचिंग है। तो E2, E4 नॉन एडजेसेंट, मैचिंग तो हो गया। कवरिंग, इससे B और D कवर हो रहे हैं E2 से, और E4 से A और C कवर हो रहा है, तो इसका मतलब कवरिंग भी हो गया और तो परफेक्ट मैचिंग भी हो गया। यहाँ आपको परफेक्ट मैचिंग मिल गया, दो परफेक्ट मैचिंग हमको मिल रहे हैं, E1, E3 और E2, E4। बस इस ग्राफ में हमें परफेक्ट मैचिंग नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, देखो अगर कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर ऑड है, तो यहाँ नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 + 3 6 + 1 7। यहाँ क्या आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस 7 है, इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ से उठा लो, यहाँ परफेक्ट मैचिंग पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल कब है, जब आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन हो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन है तो परफेक्ट मैचिंग हो ही उसमें। लेकिन हाँ, परफेक्ट मैचिंग उसी ग्राफ में मिलेगा जिसमें आपका नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हो, नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन हो। ओके, अगर कोई एक ग्राफ है जिसमें हमने परफेक्ट मैचिंग फाइंड आउट कर ली, इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस इवन होंगे। लेकिन वाइस वर्सा नहीं होगा, सिंगल डायरेक्शन है। परफेक्ट मैचिंग मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस उस ग्राफ में इवन होंगे, लेकिन नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर इवन है तो क्या परफेक्ट मैचिंग पॉसिबल है, ऐसा जरूर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्राफ ले लें इस तरीके से, तो ये आपका गिवन ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 4। लेकिन क्या इसमें परफेक्ट मैचिंग पॉसिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि D को हम कभी कवर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे रीचेबल ही नहीं है, क्योंकि ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई गिवन ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स अगर इवन है तो परफेक्ट मैचिंग पॉसिबल ही नहीं है। अगर नंबर ऑफ वर्ड्स इवन है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है कि अगर हमने किसी भी ग्राफ का परफेक्ट मैचिंग कैलकुलेट किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, इवन होंगे। तो ये था आपका परफेक्ट मैचिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो अब प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपका, साइकिल ग्राफ। इसकी अगर हमें परफेक्ट मैचिंग कैलकुलेट करनी होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। कब, जब नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे, ऑड। तो कोई भी ग्राफ हो, चाहे वो साइकिल ग्राफ हो, कंप्लीट ग्राफ हो, बाइपर्टाइट ग्राफ, कोई भी आपका गिवन ग्राफ है उसमें हमेशा परफेक्ट मैचिंग 0 होगी अगर नंबर ऑफ वर्ड्स ऑड होंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। लेकिन अगर नंबर ऑफ वर्ड्स इवन है तो परफेक्ट मैचिंग क्या आएगी, 2 आएगी। कैसे, ये एग्जांपल देखते हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, एक बार और देख लेते हैं। तो E1 और E3 क्या ये आपका मैचिंग है? यस, E1 और E3 मैचिंग है क्योंकि नॉन एडिसेंट एलिमेंट है, नॉन एडिसेंट एजेस हैं। और कवरिंग, यस, E1 1 और 2 को कवर कर रहा है और E3 4 और 3, यानी इसका मतलब पूरा ग्राफ इस सेट ऑफ एजेस से कवर हो जा रहा है। तो कवरिंग भी मिल गया, मैचिंग मिल गया, तो इसका मतलब परफेक्ट मैचिंग। दूसरा सेट क्या हो सकता है, E2 E4। E2 E4 नॉन एडिसेंट, यस, तो इसका मतलब मैचिंग कवरिंग। E4 से 1 और 4 कवर हो रहा है और E2 से 2 और 3 कवर हो रहा है, यानी पूरे ग्राफ को हमने कवर कर लिया। तो कवरिंग भी मिल गई, मैचिंग भी मिल गई, तो क्या हो गया, परफेक्ट मैचिंग। C6 देखते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है यहाँ पे, 6 है। तो E1 E3 E5 जो भी आपका नॉन एडिसेंट है, देखो E1 को ले लिया, E3 को ले लिया और E5 को ले लिया। चेक करते हैं क्या ये मैचिंग है, E1 E3 E5 ये सारे क्या है, नॉन एडिसेंट है, तो मैचिंग तो मिल गई। कवरिंग, यस, 1 और 2 E1 से कवर हो जा रहे हैं, 3 और 4 E3 से कवर हो रहे हैं और 5 और 6 क्या कर रहे हैं, E5 से कवर हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कवरिंग भी है, मैचिंग भी है, तो इसलिए क्या हो गया, परफेक्ट मैचिंग। नेक्स्ट E2 E4 E6, E2 2 और 3, ये सॉरी पहले ये देख लेते हैं कि नॉन एडिसेंट है। E2 E4 E6 नॉन एडिसेंट, E2 E4 E6 नॉन एडिसेंट, मैचिंग तो मिल गया। कवरिंग 2 और 3 को E2 कवर कर रहा है, 4 और 5 को E4 कवर कर रहा है और 6 और 1 को E6 कवर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या मिल गया हमें, यहाँ भी परफेक्ट मैचिंग हो गई क्योंकि कवरिंग भी है और मैचिंग भी है। तो कोई भी आपका गिवन ग्राफ हो उसमें हमें कवरिंग कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज अगर किसी ने कह दिया कि C लेट्स से 1000, इसकी कवरिंग क्या होगी, सॉरी इसकी परफेक्ट मैचिंग क्या होगी। ये आपका साइकिल ग्राफ है, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, 1000। तो नंबर ऑफ वर्ड्स इवन है तो इसका मतलब इसकी परफेक्ट मैचिंग क्या आ जाएगी, सिर्फ 2 ही होगी। ओके, तो जितने भी नॉन एडजेसेंट एलिमेंट होंगे, यानी E1 ले लिया फिर E3 ले लिया, इस तरीके से ले सकते हैं। और दूसरा क्या ले सकते हैं, E2 E5, जैसे इस एज में जैसे E1 E3 E5 है, तो अगर यही आपका C6 की जगह C8 होता तो एक एज और इंक्लूड कर लेते। यहाँ पे E2 E4 E6 E8 इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ E7 इंक्लूड कर लेते और यहाँ E8 इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 ही मिलता। तो ऐसे ही अगर C 1000 है तो भी हमें परफेक्ट मैचिंग 2 ही मिलेगी। लेकिन अगर साइज की बात करें, ये बहुत समझने वाली बात है। अगर साइज ऑफ लेट्स से C100 कोई पूछ रहा है, साइज का मतलब क्या हुआ कि जो हमने परफेक्ट मैचिंग कैलकुलेट की है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इन दोनों में सेम ही आएंगे, यहाँ भी दोनों सेम ही आएंगे। लेकिन इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज क्या आपकी 2 है, इसकी साइज कितनी है 3 है। और अगर इसकी बात करें C8 की, तो C8 की साइज कितनी आ जाएगी 4। ओके, तो अगर रिलेशन देखें, यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स 4 था तो साइज कितनी मिली 2, जब नंबर ऑफ वर्ड्स 6 था तो साइज कितनी मिली 3, जब नंबर ऑफ वर्ड्स 8 है तो 4 मिला। तो ऐसे अगर नंबर ऑफ वर्ड्स आपके 100 है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी 100/2 विच इज इक्वल्स टू 50। तो Cn के लिए क्या हो जाएगा n/2। अब अगर कोई ये पूछ ले कि साइज ऑफ लेट्स से C51, तो इसकी साइज क्या होगी, इसकी तो इस पे हम परफेक्ट मैचिंग ही कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स के यहाँ ऑड है, इसमें हमें केयरफुल रहना होगा कि नंबर ऑफ वर्ड्स अगर ऑड है तो उसकी परफेक्ट मैचिंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो साइज क्या होगी, कुछ भी नहीं, 0 ही होगी। ओके, तो ये था आपका साइकिल ग्राफ के बारे में। सो अब देखते हैं नेक्स्ट, परफेक्ट मैचिंग कंप्लीट ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। तो कंप्लीट ग्राफ के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, परफेक्ट मैचिंग विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power n/2 इंटू n/2 का फैक्टोरियल। ओके, और हाँ, यहाँ नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे वो हमेशा इवन होंगे। ऑड के लिए हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्ड्स इवन के लिए, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो गेट में आया हुआ कि 6 के बारे में पूछा है। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 6 n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 to the power n/2 दैट मीन 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ के आपका 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 3 8 8 × 3 फैक्टोरियल।
तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, तो 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट मैचिंग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपका गिवन ग्राफ क्या है, कंप्लीट ग्राफ है। तो यहाँ K6 हो, K100 हो, कुछ भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे ही कॉमन सेंस से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, इधर सपोज दैट K6 को अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो सपोज दैट यहाँ हमारे पास टोटल कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ परफेक्ट मैचिंग होंगे। तो अब कोई भी एक वर्टेक्स लेट्स सपोज हम पिक कर लिए 1। ओके, तो 1 से 1 यानी हमने जब एक वर्टेक्स पिक किया तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 जो है आपका 2 से कनेक्ट हो सकता है, 1 3 से भी कनेक्ट हो सकता है, 4 से भी, 5 से, 6 से, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक स्टेप में हम एक एक एज को कंसिडर करते हैं। क्योंकि क्या है आपका परफेक्ट मैचिंग का मतलब कवरिंग भी हो और मैचिंग भी हो। तो अगर हमने 1 को पिक किया तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, 5 पॉसिबिलिटी। ओके, तो सपोज है लेट सपोज हमने 1 और 2 को पिक कर लिया इस तरीके से। अगर एज हमने 1 और 2, तो यानी हमें एक एज मिल गई 1 और 2। अब 1 और 2 से बाकी वर्सेस जो है वो हटाइए, क्योंकि क्या है सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस होंगी, क्योंकि हमें मैचिंग भी दिखाना है। तो 1 और 2 को हमने फिक्स कर लिया, तो अब बाकी बचे वर्सेस कितने हैं, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 4 5 6। तो अब सपोज हमने 3 को पिक कर लिया, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, 3 ही आ रही है। 3 को 4 से कनेक्ट कर सकते हैं, 3 को 5 से कनेक्ट कर सकते हैं, 3 को 6 से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाई 3 पॉसिबिलिटी आ गई। लेट सपोज 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया, तो अब 3 को अगर 4 से कनेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 5 और 6। तो 5 और 6 में क्या होगा, या तो हम 5 को 6 से कनेक्ट कर दें या तो 6 को 5, तो लेकिन वही एक ही चीज़ है। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है, तो मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अगर इससे भी देखें तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप जो है मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, देखो 6 वर्टिसेस थी, एक को हमने पिक किया। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है कि किससे इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एजेस को ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो 1 को लेट सपोज 2 से भी कर सकते हैं, 3 4 5 6 कहीं से भी। इसके पास टोटल 5 पॉसिबिलिटी यानी 5 वे है। तो 1 को अगर 2 से कर दिए तो क्या अब 1 हम 2 यूज़ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि एक एज सपोज लेट से हमारी ये थी क्या, E1। तो E1 एज हमारी जो है सेट में इंक्लूड हो गई। तो बाकी अब बचे हुए जो वर्ड्स हैं इसी को हमें क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है। तो सपोज 3 को ले लिया, तो 3 को 4 से कनेक्ट कर दिया, तो बचा कितना, 5 6। तो इसके बीच में एक ही एज है, क्योंकि एक एज क्या करती है, 2 वर्टेक्स को इंक्लूड करती है। तो अगर यहाँ एक इंक्लूड हो गया तो बाकी बचे 4, यहाँ एक इंक्लूड कर लिया बाकी बचे 2, तो इसको हमें क्या करेंगे 1। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट KNN, ये क्या आपका कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। तो कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ का जो फॉर्मूला है परफेक्ट मैचिंग के लिए क्या है आपका, n फैक्टोरियल। कैसे देख लेते हैं एग्जांपल से। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4, इसमें आपके पास 4 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ भी क्या है 4 ही वर्टिसेस होंगे। लेट्स से 5 6 7 8। क्यों हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो यहाँ भी इवन होगा, यहाँ भी इवन होगा, तभी इवन होगा। ओके, तो या दोनों में ऑड हो, तो इसलिए दोनों सेम होना चाहिए। तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी, इस वर्टेक्स को यहाँ से अगर कनेक्ट करें कोई भी एक एज, तो ये 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। टोटल कितने, 4 पॉसिबिलिटी। तो लेट्स यहाँ लिखते हैं 4। ओके, तो हमने क्या किया, 1 को 5 से कनेक्ट कर दिया। अब 2 को कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी, 5 तो इसके साथ एसोसिएट हो चुका है, तो 6 7 8 3 पॉसिबिलिटी, 4 इंटू 3। लेट्स सपोज 2 को 6 के कर दिया। अब 3 के पास कितनी है, 2 पॉसिबिलिटी। 3 के पास 2 पॉसिबिलिटी। लेट्स सपोज 7 से कर दिया। 4 के पास एक ही पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ है तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो ये था आपका परफेक्ट मैचिंग के बारे में। ओके।